आदर्श कौन रहे? मेरे आदर्श श्री माननीय APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं। तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। जिस कंजेस्टेड है ये प्रेम जी, आप देख सकते हैं इस तरह से हम नीचे से जा रहे हैं और अब हम देखिए निकलने वाले हैं। तो सोचिए किस तरह से प्रेम जी ने पढ़ाई किया है, जिस तरीके से मेरी दीदी ने मुझे सपोर्ट किया है, वह मैं यही कहना चाहता हूँ कि शी इज़ वेरी पावरफुल वुमन दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद जो मेरा मनोबल है काफ़ी टूट जाता, क्योंकि बहुत सारे। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी हम गोनपुरा जो कि पटना के निकट है वहीं पे हम आए हुए हैं। यहाँ आने का कारण है बस एक, प्रेम कुमार वह लड़का है जिन्हें अमेरिकन यूनिवर्सिटी से 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, आग की तरह फैल गया। तमाम मीडिया कर्मी प्रेम कुमार से इंटरव्यू लेने के लिए आ गए हैं। तो हम भी प्रेम कुमार से मिलने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से वह इस समाज से निकल के आगे बढ़े हैं और अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी है इन्हें 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन प्रेम कुमार जी, आपको 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ही एक बंदा है, क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एडमिशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुई है, जिसका नाम लफायट कॉलेज है, वही पूरी 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति के साथ। तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं जिस समुदाय से आता हूँ यहाँ तक मतलब कि पहुँचने के लिए मैं इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं कभी वहाँ पर जाऊँगा। और मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं जाकर यहाँ पढ़ूँगा, और तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। और इसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इतनी सक्सेस डजंट कम इन अ डे, इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स एक्सपीरियंस, इट टेक्स लाइफ टू गो थ्रू। तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारा हमें मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, और ये शुरू से मैंने जारी रखा ताकि ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा रहे कि कभी आगे जाकर ये ना कि थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ये मैंने बरकरार रखा कि मेहनत मैं शुरू से करता था और पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छा था। आपके आदर्श कौन रहे ये बताइए? मेरे आदर्श श्री माननीय APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं। तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है कि जिस तरह से उन्होंने टॉप क्लास मतलब इंस्टीट्यूशन से उन्हें शिक्षा लेकर हमारे देश में काफ़ी महत्व योगदान दिया है। इसलिए देखिए उधर थोड़ा दिखाइएगा, देखिए किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। बचपन में आप इसी तरह यहीं पे खेलते थे? उधर दिखाइएगा। बिल्कुल लाइक बचपन में मैं इसी तरह खेला करता था। मैं भी गुल्ली डंडा या कभी भाग दौड़ या कभी मतलब कि इस तरह से घूमा करता था, मतलब कि खड़ी धूप में अपने दोस्तों के साथ किसी चीज़ के लिए या घूमने के लिए। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बस यहाँ से आप निकल के आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल कोई यहाँ हम कहेंगे कि इसमें रिजर्वेशन नहीं है, कोई इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मेरा घर है या जिस तरह से मेरी वातावरण है जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, और इसी से मैं मतलब कि जहाँ से मैं आता हूँ मेरी विचारधारा, और मैं अलग खास बात यह है कि मैं अच्छे लोगों के संपर्क में आया हूँ। अच्छा माहौल मिला है जिसने मेरी मानसिकता और मेरी सोच को बदला है, वो है शिक्षा। तो मैं काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। एक सवाल है, जिस तरह से चलिए आप थोड़ा सा करिश्मा अंदर आइएगा। यही देखिए प्रेम कुमार का घर है, इतना छोटा घर है कि हम अंदर जा रहे हैं। आइए प्रेम जी, तो अंदर जा रहे हैं। आइए तो देखिए किस तरह से हमको घुसना पड़ रहा है अंदर। और देखिए ये छोटा सा रूम है। इसी नहीं बोलता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो हम आइए आपको दिखाते हैं प्रेम जी कहाँ पे पढ़ते थे। यही वो छोटा सा रूम है। करिश्मा आइए, प्रेम जी आइए। क्या यही रूम पे आप स्टडी करते थे जब भी घर आते थे? तो हाँ जी बिल्कुल यहीं पे बैठते थे। देखिए आपके पास बहुत सारे बुक हैं और विवेकानंद जी का एक बायोग्राफी है। क्या ये भी आप पढ़ते हैं? हाँ, विवेकानंद जी आपको बहुत पसंद है ना? बिल्कुल मैं इनको पढ़ता हूँ। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो इनके पास आदर्श है, मैं चाहता हूँ कि वो आदर्श मुझ में भी आए। करिश्मा थोड़ा सा दिखाइए। देखिए कितना छोटा रूम है। आप रूम, वह मिट्टी का घर है। तो जिस समुदाय से आते हैं, इन्होंने बोला कि हम जिस समुदाय से आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकी पढ़ाई है, इनका सूझबूझ है जो कि इन्हें इस लेवल पर लाया है। थोड़ा कंजेस्टेड है ये प्रेम जी, आप देख सकते हैं इस तरह से हम नीचे से जा रहे हैं और अब हम देखिए निकलने वाले हैं। तो सोचिए किस तरह से प्रेम जी ने पढ़ाई किया है। सबसे बड़ा प्रेम जी, जिस तरह का हमने गाँव का माहौल देखा है, किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग सिर्फ खेलने कूदने काम में करने में व्यस्त रहते कि पिताजी के वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ाई के लिए छोड़ दिया कि जाओ बाबू तुम काम मत करो, हमको पैसा से मतलब न है, हमको तुम पढ़ो।
क्योंकि बहुत सारे गार्जियन हमको कमा के दो, क्योंकि जिस समुदाय से आप आते हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, आपका कहना कथ्य मतलब आपका कथ्य सत्य है, क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं उसमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं कमाते हैं बल्कि बच्चे भी कमाते हैं, और उनका सहयोग भी होता है। क्योंकि एक व्यक्ति 300 रुपये कमाता है तो वो अपने मान लीजिए कि उसमें 8-9 मतलब कि 7-8 लोग हैं, उसका मतलब उसका कैसे वो उनका मतलब कि परवरिश होगा, खान पीने का, कपड़ा लत्ता, और साथ में एक शिक्षा का जो अभाव है उस चीज़ को भी लाना है। तो ये काफ़ी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिस तरह गरीबी है, माहौल है, वातावरण। तो शिक्षा का अभाव होना और इस तरह इतने कम मतलब कि बिना संसाधन, उतनी संसाधन ना हो पाना, उसमें इन सारी चीज़ों को एक शिक्षा का वो मूल रूप लाना काफ़ी कठिन होता है। आपके पिताजी का क्या सहयोग रहा, किस तरह का सपोर्ट मिला, क्योंकि सपोर्ट भी ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि मेरे पिताजी का इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हम भी ना होते हैं, और अगर वो हमें ये पढ़ने का अवसर मुझे नहीं देते हैं तो शायद मुझे यह अवसर बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे पिता सभी को मिलें, और वो जो भी कहते हैं, जो भी कमाते हैं, ज़रा उन पर ध्यान दें और ये सोचे कि अगर हमारे लिए मेरे पिता जितना मेहनत करते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ या कर्तव्य बनता है कि हम इतनी ही निष्ठा से उनका मान सम्मान बढ़ाएं। एक चीज़ तो यहाँ पक्का है, अब आपको देख के और भी पेरेंट्स, गार्जियन जितने भी इस मोहल्ले में अपने बच्चे को ज़रूर बोलेंगे, बाबू अब तुम भी पढ़ो, आप आइडल पर्सन हो गए पूरे बिहार के लिए। आप जिस जड़ से निकले हुए, जिस ज़मीन से निकले हुए, आप आगे बढ़ने के बाद अपने समाज के लिए किस तरह का सहयोग और क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, जब मैं पढ़ कर आऊँगा तो मेरी विचारधारा है और मेरा विश्वास यही है कि मैं एक समाज सुधारक बनूँ, ताकि मैं अपने समुदाय के बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। क्योंकि अगर वो शिक्षा मुझे मिली है, वो अवसर मुझे मिला है, वो बदलने का अवसर मुझे मिला है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी शिक्षा से इसे पूरी तरह मैं परिवर्तित करूं, एक अच्छा लाइफस्टाइल दूं लोगों को और एक शिक्षा दूं, ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और मैं क्योंकि इस ज़मीन से मैं जुड़ा हुआ, इस समुदाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को किस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, किस तरह के वो परिवेश में रहते हैं, और किस तरह का कथन लोगों को सुनना पड़ता है, और उनका ये बहुत ही मजबूरी होता है कि वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हालांकि वो देते हैं, लेकिन उस तरह की उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं इन समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है और मैं चाहूँगा कि अपनी शिक्षा से, अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने समुदाय के बच्चों के लिए काम करूँ। आपकी सिस्टर भी कल हम मिले थे, बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरी दीदी ने मुझे सपोर्ट किया है, वह मैं यही कहना चाहता हूँ कि शी इज़ वेरी पावरफुल वुमन दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद जो मेरा मनोबल है काफ़ी टूट जाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, परिस्थितियाँ थी, कभी कभी सपोर्ट मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट, या कभी तो वो पढ़ने के साथ साथ कभी कभी वो खेतों में भी काम करने चले जाते थे, तो कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो वो मुझे देते भी थे, कपड़े की भी ज़रूरत पड़ी देते थे। और साथ ही जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ ये सब, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए थे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मदर डेथ सर्टिफिकेट। दीदी हर जगह दौड़ धूप कर रही थी। दिन रात, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो काफ़ी मिडनाइट तक और काफ़ी रात तक वो लोगों के घर के पास जाकर कहते थे कि मेरा भाई का ये है, वो है, बनवा दीजिए। काफ़ी, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी पावरफुल वुमेन है, उन्होंने कितना मेरे लिए संघर्ष किया है। तो मैं उनका काफ़ी इज्जत और आदर करता हूँ, और मेरे काफ़ी। तो प्रेम कुमार जी हैं, हम क्या बोले इनके बारे में, हम निःशब्द हैं, क्योंकि जिस समाज से ये आते हैं सभी लोग दम भरते हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम उस समाज का बात करते हैं, अति पिछड़ा समाज जो पिछले वर्ग का है, सरकार बोलते हैं हम उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, मगर प्रेम कुमार तमाचा है उस सरकार के लिए जो कि बिना किसी सरकारी मदद के अपने दम पर इस बिहार का, इस पूरे भारतवर्ष का, पूरे दुनिया में आज डंका बजा रहा है। आज यही कारण है कि हम प्रेम कुमार जी से मिलने उनके घर दस्तक देने के लिए आए हैं। तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि प्रेम कुमार जी ने जो इस तरह से पूरे बिहार और पूरे देश का नाम रोशन किया, आपका क्या कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।